नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी हाथरस से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। छेड़खानी के विरोध में गोली मारने का ये मामला आपको बता रहा है हाथरस से बड़ी खबर। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव बताया जा रहा है सपा नेता। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आधा दर्जन लोगों ने पीड़िता के पिता की हत्या की थी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराने पर गोली मारी थी। हाथरस से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करने पर पिता को गोली मार दी गई थी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। हाथरस से बड़ी जानकारी, छेड़खानी के विरोध में गोली मारने का ये मामला था। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव सपा नेता बताया जा रहा है। आपको बता दें, आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं। हाथरस में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या की थी। सीएम ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए थे और हमलावरों पर रासुका लगाने के भी निर्देश दिए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा नेता बताया जा रहा है हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव। बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस ने एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, छेड़खानी का विरोध करने पर और मुकदमा दर्ज करने पर गुस्साए आरोपियों ने लड़की के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इस मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे। जो मुख्य आरोपी गौरव था वो सपा नेता बताया जा रहा है। हमलावरों पर रासुका लगाने के भी सीएम ने निर्देश दे दिए थे। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। सपा नेता बताया जा रहा है हत्याकांड का मुख्य आरोपी। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। हाथरस से जुड़ी बड़ी खबर। तो हमलावरों पर रासुका लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, सपा नेता बताया जा रहा है हत्याकांड का मुख्य आरोपी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पिता को गोली मार दी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गौरव सपा नेता बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर हाथरस कांड में बड़ी जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज। सीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए कठोरतम कार्रवाई की बात कही। इसके बाद आरोपियों पर रासुका लगाने के भी निर्देश दे दिए हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पिता को दिन दहाड़े गोली मारी थी। आधा दर्जन लोगों ने पीड़िता के पिता की हत्या की थी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, पुलिस ने एक हत्यारे को इस मामले में गिरफ्तार भी किया था। सीएम ने इसके बाद संज्ञान लेते हुए कठोरतम कार्रवाई की भी बात कही थी। बदमाशों ने युवक को गोली मारी थी। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर हाथरस फिर एक बार सुर्खियों में है। इस मामले में पुलिस अब किस एंगल से जांच करेगी, छेड़खानी या हत्या, ये भी देखने वाला होगा। इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जो मुख्य आरोपी है वो सपा नेता बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। हाथरस फिर एक बार सुर्खियों में आया है, जहां पर ये बड़ा मामला सामने आया। दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी जाती है। छेड़खानी का विरोध करने पर ये बड़ा मामला सामने आया है। छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की हत्या कर दी जाती है। बता दें, बीते दिनों छेड़छाड़ का विरोध करते हुए लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज किया था, जहां पर गुस्साए बेखौफ बदमाशों ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पीड़िता के पिता की हत्या की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी और अहम जानकारी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, फिर एक बार हाथरस सुर्खियों में है। ऐसे में पुलिस अब किस एंगल से जांच करेगी, क्या हत्या या छेड़खानी? और इसमें अपडेट भी सामने आ रहा है कि सपा नेता, जो मुख्य आरोपी है वो सपा नेता बताया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा श्रावणी आपने कि हाथरस एक बार फिर से सुर्खियों में है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देखिए, एक तरफ एक हत्याकांड होता है और उसमें क्या क्या पहलुओं आपने दर्शकों को बताया, लेकिन उस पूरे पहलू को उजागर होने से पहले ही वहां पर राजनीति हावी हो जाती है। तो जैसा आपने जिक्र किया कि जिस व्यक्ति ने या जिस व्यक्ति के साथ के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, यानी समाजवादी पार्टी। अब यहां पर स्पष्ट होना बाकी है कि समाजवादी पार्टी में उस व्यक्ति का क्या कद था। हालांकि तमाम पोस्टर, तमाम जो प्रोफाइल उसकी सोशल मीडिया की है वो इस बात को इंगित करती हैं कि समाजवादी पार्टी से सीधा उसका संवाद था या फिर उनसे रिश्ता था। लेकिन विडंबना ही है कि एक तरफ एक बेटी ने अपने पिता को खो दिया और बड़े ही बेखौफ तरीके से
बकायदा कई लोग जाते हैं और ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग करते हैं और पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। प्रकरण पुराना था, मुकदमा चल रहा था और पीड़िता ने जैसा कहा है कि लगातार उस पर और उसके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था कि मुकदमा वापस लिया जाए। लेकिन सबसे अहम यहां पर यह है कि पुलिस के ऊपर भी विचार करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया और बाकायदा उन्होंने एनएसए लगाने के आदेश दे दिए हैं और उसके तहत ही कार्रवाई की बात कही गई है। यानी सरकार पूरी तरह से सख्त है, लेकिन अब यहां पर पुलिस के ऊपर भी सवाल कि 2 साल पुराना जो मामला था उसमें आखिर पीड़ित पक्ष क्यों लगातार प्रताड़ित हो रहा था, क्यों आखिर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी। और किसी भी पार्टी, मैं नहीं कहता हूं कि विपक्ष की कोई पार्टी है जिसके साथ इसका रिश्ता है, अगर सत्ता पक्ष का भी कोई व्यक्ति है और उससे किसी का रिश्ता है तो वो क्या कानून से ऊपर हो जाएगा, यहां पर ये समझना होगा। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण में राजनीति हावी हो गई और सबसे अहम बात ये कि ये कहा जा रहा है कि 2018 से बकायदा ये साजिश रची जा रही थी। एक तरीके से राजनीतिक एंगल इसमें निकलने शुरू हो चुके हैं, डेवलप होने शुरू हो चुके हैं। अब यहां पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन सबसे अहम ये कि अब यहां इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी जो कि सत्ता पक्ष में है, उनके विधायक देवमणि द्विवेदी से लेकर तमाम अन्य ने, उनके प्रवक्ताओं ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। उसके ठीक पहले जब ये घटना हुई है, जब हत्याकांड हुआ, उस वक्त ताबड़तोड़ समाजवादी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी सामने आई और उन्होंने आरोप लगाया कि ये देखिए कानून व्यवस्था का हाल क्या है। हम बार बार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अब वो खुद घिर रहे हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से जो लोग हैं, प्रवक्ता के तौर पर, नेता के तौर पर, विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर, वो अपनी तरफ से आरोप भी लगा रहे हैं और सीधा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को उनका चेहरा बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। श्रावणी, अतुल बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। इसी बीच पीड़िता का क्या कुछ कहना है इस मामले में, आपको सुनाते हैं। फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है। पापा को धमकी दे रहा था, वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है, ये गौरव शर्मा है सर। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये। इसी बीच आईजी पीयूष मोडिया का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। इसको पुलिस को शाम लगभग 4:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव नौजरपुर जो थाना सासनी क्षेत्र में स्थित है, जनपद हाथरस में, कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और पाया कि गांव नौजरपुर के बाहर एक खेत में श्री अमरीश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, उनकी आलू के खेत में डेड बॉडी पड़ी है। गौरव उर्फ गोलू नाम के व्यक्ति ने, जो कि गांव सोंगरा का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ मिलकर एक 2.5-3 साल पुराने विवाद के चलते उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और कल रात्रि ही में अन्य सारी विधिक कार्रवाई पूर्ण की गई। मेरे द्वारा, हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा और अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा मौके पर मुआयना करके परिवार के लोगों के साथ में जो है घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पुलिस द्वारा बहुत सारी टीमें गठित की गई, 4 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में तुरंत रवाना की गई और नामजद जो 4 अभियुक्त हैं उनमें से एक अभियुक्त की रात्रि में ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई। वहीं हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, ये बहुत हैरानी की बात है कि एक शख्स जो पुलिस हिरासत में रहता है और जमानत के बाद बाहर आता है, एक शख्स की हत्या कर देता है और वो फरार हो जाता है। ऐसे में ये पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी पुलिस क्या कुछ कर रही है, क्या वह हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है? ये एक ऐसे में पुलिस की एक बहुत बड़ी विफलता है। दरे बैठी हुई है, लेकिन हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि लापरवाही है और जो पुराना प्रकरण था उसको लेकर अगर सख्ती बरती गई होती तो किसी का इतना बड़ा कद नहीं है कि वो लगातार एक पीड़ित परिवार को धमकाता रहा। और फिर उसके बाद देखिए, जैसा बेटी ने खुद कहा, पीड़िता ने खुद कहा कि उसके सामने, उसकी मां के सामने वो लोग भोजन लेकर गए थे, खाना लेकर गए थे, क्योंकि आलू की खुदाई का इस वक्त सीजन चल रहा है और खेत में उसके पिता थे और उनके सामने ही गौरव शर्मा या कहें गौरव सौरांग, जो कि सौरांग गांव का रहने वाला है, उसने जाकर या उसके साथ के कई लोगों ने जाकर वहां पर 10 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग की। मौके पर ही पिता की
जान चली गई, तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि मनोबल बढ़ा हुआ था उस शख्स का। अब इसमें पुलिस के ऊपर भी सवाल, जैसा आपने कहा, कि खड़े हो रहे हैं और इसी को लेकर सख्ती दिखाई है खुद मुख्यमंत्री ने। बकायदा इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि किस नियम के तहत, किस कानून के तहत इन पर एक्शन होना चाहिए। पुलिस अब सक्रिय तो हो गई है, लेकिन पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा और वहां की जो लोकल पुलिस है उस पर भी सवाल उठेंगे। इस प्रकरण को भी मुख्यमंत्री ने अपने संज्ञान में ले लिया है कि आखिर इतना मनोबल कैसे बढ़ा हुआ है इन तमाम लोगों का। अब यहां पर दूसरा पहलू जो है, जो कि बार बार उजागर हो रहा और इसी को लेकर राजनीति हावी हो गई है, तेज हो गई है, क्योंकि जब यह घटना घटित हुई उसके फौरन बाद समाजवादी पार्टी ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए कि भाई हम कानून व्यवस्था का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके के हालात हैं ये इस घटना से जाहिर होता है। लेकिन अब जब जो मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है, जिसका फेसबुक प्रोफाइल गौरव सौरांग नाम से बना हुआ है क्योंकि सौरांग गांव का रहने वाला है, उसके साथ एक और शख्स जो था वो भी मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तमाम फोटोज, तमाम पोस्टर इसकी गवाही दे रहे, तो बीजेपी हमलावर हो गई है, ना सिर्फ सरकार के तौर पर बल्कि एक पार्टी के तौर पर। राजनीति अगर हो रही थी तो उसमें बीजेपी ने भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए कि ये असल चेहरा है समाजवादी पार्टी का। अब दोनों ही एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या उस पीड़िता का दर्द कोई समझ रहा, क्योंकि उसके सामने उसके पिता की हत्या कर दी गई और 2 साल से वो परेशान चल रही थी और अभी भी वो पूरा परिवार भय के माहौल में है। शाम अतुल जी, हमारे साथ संवाददाता पीएन शर्मा भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम सवाल ले सकते हैं। पीएन शर्मा, सपा नेता मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, ऐसे में पूरा अपडेट क्या है फिलहाल? जी बिल्कुल, 2018 का मामला है कि 2 साल हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन एक सबसे बड़ी पुलिस की लचर व्यवस्था, कहीं उसका डर, कहीं उसका खौफ नहीं है। और जो बीजेपी की सरकार में दूसरा ये कह सकते हैं कि जो अभी हाथरस ऐसी बुलगड़ी के मामले से भी सुधरा नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं बदनामी का पहले ही चेहरा ओढ़े हुए था, हाथरस के लिए बदनामी का बहुत बड़ा काम था। और दूसरा ये सामने आया है जिसमें कि केवल मनचलों की शिकायत करना इसके पिता को भारी पड़ा है। और दिन दहाड़े कह सकते हैं कि आलू का खेत में काम करते हुए कह सकते हैं दर्जनों मजदूर उसके साथ में मौजूद थे, वहां पे उनके सामने गोलियों से उसकी हत्या की जाती है। तो ये एक निडरता का पहनावा है कि वो पुलिस का डर कहीं भी नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बेरंग होकर आ जाता है। और वो फेसबुक पे जो प्रोफाइल है उसकी, उससे साफ पता चलता है कि वो सपा के नेता है। महापंचायत 3 मार्च को महापंचायत होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए वो न्योता भी देता है। तो ये कह सकते हैं कि नेता कहीं ना कहीं पावरफुल है, दबंग है, उनकी सभी की चल रही है। और जो लड़कियां हैं वो कहीं आज पीड़ित हैं, एक शिकायत करना इतना महंगा पड़ गया है उसके पिता को कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं एक लड़की पहले भी जान गंवा चुकी है, कई मामले ऐसे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से लचर व्यवस्था कह सकते हैं इसे। जी चलिए पीएन, आपका तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।